नमस्कार, स्वागत है आपका द मिडिल क्लास मिस्टेक में। पिछले एपिसोड में हमने गट फीलिंग यानी अंतर्ज्ञान पर आधारित निवेश के खतरों पर बात की थी। आज हम एक और बहुत ही आम दिमागी जाल पर चर्चा करेंगे। ये सोच के 100 रुपए लगाऊंगी तो कम से कम 30 तो बनी जाएंगे। जी, और ये सोच इतनी कॉमन है और ये जिस कॉन्सेप्ट से जुड़ी है उसे कहते हैं मेंटल अकाउंटिंग बायस। मेंटल अकाउंटिंग ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको लॉटरी में 10,000 रुपए मिलते हैं। तो शायद आप उसे किसी अच्छी डिनर पार्टी या किसी गैजेट पर आसानी से खर्च कर देंगे। हाँ बिल्कुल। पर अगर वही 10,000 रुपए सैलरी से निकालने हो तो 10 बार सोचना पड़ेगा। एग्जैक्टली, पैसा तो पैसा है, पर हमने दिमागी तौर पर उसके खाते ही अलग बना दिए, एक फन मनी का और दूसरा हार्ड अर्न मनी का। अच्छा, मतलब हम पैसे को उसके सोर्स के हिसाब से अलग अलग मेंटल बकेट्स में डाल देते हैं और निवेश में यही सोच खतरनाक हो जाती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। लोग खबरों या टिप्स के आधार पर मन ही मन में फटाफट 20-30% रिटर्न का हिसाब लगा लेते हैं। ये सोचे बिना कि वो पैसा भी उतना ही कीमती है। जी, और यहीं से गलती शुरू होती है। याद कीजिए, जब कोई नया आईपीओ आता है और सब कहते हैं अरे लिस्टिंग पर 40% तो पक्का है। हाँ, ये तो बहुत होता है। लोग ये सुनकर अपनी सेविंग से पैसा निकाल कर लगा देते हैं, इस उम्मीद में कि कुछ ही हफ्तों में मोटा मुनाफा होगा। शॉर्ट टर्म गेन। पर वो ये नहीं सोचते कि अगर ये लिस्टिंग गेन नहीं हुआ तो क्या वो इस कंपनी को 5 साल तक होल्ड करने को तैयार हैं? नहीं, वो तो नहीं सोचते। तो क्या इसमें कोई सच्चाई नहीं है? कुछ स्टॉक्स तो सच में कम समय में अच्छा रिटर्न देते हैं। और यही तो असली जाल है। वो 1-2 बार काम कर जाता है और निवेशक को लगता है कि उनके पास कोई सिस्टम आ गया है। अच्छा। लेकिन असल में वो बस किस्मत थी और अब वो एक स्ट्रैटेजी की जगह बेसिकली लॉटरी टिकट खरीद रहे हैं, जिसका रिटर्न शायद इंडेक्स को भी बीट ना कर पाए। ठीक है, तो ये तो साफ है कि ये मानसिकता हमें एक तरह के चक्रव्यूह में फंसा देती है। तो इसे निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता है एक मानसिकता का बदलाव। कैलकुलेशन करना बुरा नहीं है, पर वो आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। मतलब सिर्फ रिटर्न की कैलकुलेशन करने के बजाय रिस्क को भी उतना ही महत्व दें। कोई भी निवेश करने से पहले कुछ सवाल पूछना बहुत जरूरी है। जैसे पहला सवाल तो यही कि क्या ये जो रिटर्न की उम्मीदें हैं वो वास्तविक है? 30% रिटर्न सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या उसके पीछे कोई ठोस वजह है? सही बात है। और दूसरा सवाल शायद ये होना चाहिए कि अगर ये उम्मीद के मुताबिक नहीं चला तो मेरा प्लान बी क्या है? एकदम सही। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? जब हम सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर इस सवाल को नजरअंदाज कर देते हैं। और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये निवेश मेरी अपनी इन्वेस्टिंग स्टाइल का हिस्सा है या मैं सिर्फ किसी टिप के पीछे भाग रही हूँ? जब इन सवालों के जवाब मिलने लगे तब वो मानसिक गणना एक टूल बन जाती है, धोखा नहीं। वरना आप बस जैसा किताब में लिखा है नुकसान को बहुत लंबे समय तक थामे रह जाते हैं। तो आज की हमारी इस पड़ताल से ये साफ है कि मेंटल अकाउंटिंग हमें आसान मुनाफे का सपना दिखाकर हमारे ही पैसों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। इसका तोड़ है धैर्य और रिस्क पर ध्यान देना। और इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प मिथक है। कई लोग रिस्क से बचने के लिए क्या करते हैं? क्या? वो सोचते हैं कि चलो 10 अलग अलग जगह थोड़ा थोड़ा पैसा लगा देते हैं। हाँ, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। उन्हें लगता है कि इससे रिस्क कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगली बार हम इसी मिथक की गहराई में उतरेंगे। ओवर डाइवर्सिफाइंग द रिस्क एंड मिनिमाइजिंग रिटर्न्स, इसमें भी इन्वेस्ट कर लेते हैं और जानेंगे कि क्या ज्यादा विविधीकरण हमेशा एक सुरक्षा कवच है या ये अनजाने में आपके रिटर्न को ही कम करने का एक तरीका बन जाता है। फाइनेंशियल लिटरेसी की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सुनते रहिए द मिडिल क्लास मिस्टेक। जय गुरुदेव।